धन्यवाद बच्चों। आज तत्वों का आवर्त वर्गीकरण केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर मैं आप लोग को बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जान जाएं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले प्रारंभ में जब तत्वों की संख्याएं जिस समय बहुत कम थी, इसलिए उनके अध्ययन के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उसको व्यवस्थित ढंग से आने के बैठाने की व्यवस्था होना जरूरी हो गया। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि जैसे आप सब्जी की दुकान चल जाएं, सब्जी की दुकान में अगर बोरा में अगर आलू एक बोरा अलग रखा हुआ हो, प्याज एक बोरा अलग रखा हुआ हो, तो इस तरह से बोरा से अगर हम 1 किलो अगर निकालने का अगर हम चाहें तो तुरंत हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का अगर ढेर कर दिया जाए, आलू का बोरा और प्याज का बोरा को खोल करके एक में मिला दिया जाए, उसके बाद आपको कहा जाए कि 1 किलो आलू जो है सो निकाल करके हमको दे दें, तो उसमें से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। उसी तरह से अगर आपको मान लें कि पूरा बच्चे लोगों को एक मैदान में अगर हम सभी जितने भी तरह के स्कूल के बच्चे हैं, अगर मैदान में अगर हम उसको ले जा करके छोड़ दें, तो वहाँ सभी बच्चों में हमें यह छांटना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बच्चा को किस वर्ग का है। लेकिन जो ही हम बच्चे को अगर हम अपने अपने वर्ग में जाने के लिए कह दें और वह बच्चा अगर अपना वर्ग में चला जाता है, अपने क्लास में चल जाता है, तो वहाँ हम लोग आसानी से उस बच्चे को जो है सो छाट लेते, मैंने पहचान लेते हैं कि ये बच्चा जो है सो क्लास 10th का है, क्लास 9th का है, क्लास 8th का है। इसी तरह से तत्व जो था, सभी तत्वों का जितने भी तत्व थे, सबका अलग अलग गुण था। गुणों के गुण धर्मों के आधार पर जो है तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया गया, जिसमें से यानी कि कुछ कुछ ऐसे तत्व थे जैसे क्या कहते हैं, नियोन, क्या कहते हैं, क्रिप्टन हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, रेडॉन हो गया। ये सब यानी कि 5-6 ऐसे तत्व थे जो कि निष्क्रिय तत्व थे, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया में किसी तरह का कोई भाग नहीं लेते थे। बाकी जितने भी तत्व थे वह 2 तरह के थे, एक जिसको हम लोग कह सकते हैं धातु के रूप में और एक अधातु के रूप में। तो धातु के रूप में और अधातु के रूप में ये यानी कि और एक और तत्व था, यानी कि तत्व था जिसको हम लोग उपधातु का नामकरण मैंने किया गया है, जिसमें से आपका क्या था, धातु में अधातु का गुण था और धातु में धातु का गुण था। तो उसको जब उसको कहीं जगह नहीं मिलना शुरू हो गया, तो उसको परमाणु भार के अनुसार उसको रख दिया गया। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि जॉन डाल्टन एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग परमाणुवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये परमाणुवाद का सिद्धांत जो है वह जान जाए कि उसमें से समुचित व्यवस्था, यानी कि जितने भी तरह के वैज्ञानिक जो थे, यानी कि जितने भी तरह के तत्व थे, वो आप जानते हैं कि दो, यानी जितने भी तरह के माने तत्व थे, यानी कि धातु 2 वर्गों में बांटा गया था। उसके बाद एक परमाणु भार यानी कि उपधातु के रूप में बांटा गया था। बाकी बात सारा का सारा वैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद वैज्ञानिकों ने यानी कि तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना, कैसे उसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से बैठाया जाए वो करना शुरू कर दिया। जिसमें से पहला था डॉबेराइनर का त्रिक नियम। डॉबेराइनर का त्रिक नियम क्या था कि अगर सन ये 1829 ईस्वी में जो डॉबेराइनर थे, 1829 ईस्वी में क्या कहे कि यदि समान गुणों वाले 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान से शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत लगभग के बराबर होता है। इसी को हम लोग डॉबेराइनर का त्रिक नियम करते हैं। जैसे में देखिए, आपका लिथियम परमाणु द्रव्यमान संख्या 7, सोडियम परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 और पोटासियम परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, 39। इसका अगर हमको सोडियम का निकालना अगर चाहेंगे, सोडियम का द्रव्यमान संख्या, तो क्या औसत बराबर था, यानी कि दोनों का एक ऊपर और नीचे का औसत आपका बीच वाला आएगा। तो क्या 7 + 39 बट्टे इसको 2 कर देंगे, यानी कि 9 7 16 के 6 बाकी हाथ 1 3 1 4 46 बट्टे 2 यानी कि
तेईस तेईस किसका आ जाता है आपको देखिए सोडियम का। उसी तरह से ये दोनों का अगर जोड़े दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो औसत इसका बराबर किसका आएगा ऑस्ट्रोनशियम का। जैसे में हम लिखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रोनशियम का द्रव्यमान संख्या कितना है 40 प्लस 137 बटे 2 यानी कि 7 और 13 4 17 बटे 2 भागा देंगे तो 2 अठी 16 1 2 अठी 16 88 पॉइंट पूछेगा 88 आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले डॉवेरानर जो अपना त्रिक का नियम दिया वो आने की इस तरह से दिया, लेकिन ये डॉवेरानर का त्रिक का नियम जो है बहुत कम तत्व वाला तक ही काम किया। तो यह आगे आने की लगभग 1 से 20 तक तत्व आने की कुछ तत्वों तक काम किया, बाकी बाद ये जो सो काम करना बंद कर दिया। इसलिए ये डॉवेरानर का त्रिक का नियम जो है वह फेल्यूर कर गया। आगे आप लोग को बताना है न्यूलैंड्स कास्टा नियम। न्यूलैंड्स कास्टा नियम बताएंगे बाद में सेकेंड फेज में, यानी कि इसको पार्ट 1 आप मान लें, पार्ट 2 में डॉवेरानर का त्रिक बताएंगे, उसके और कुछ आगे बता देंगे। धन्यवाद बच्चों। हेनरी।